नमस्कार, आपस की बात में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मेहमान हैं स्वाति शर्मा जी। स्वाति शर्मा जी एक कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल हैं और अपनी कंसल्टेंसी कंपनी चलाती हैं दिल्ली में। हिंदी और अंग्रेजी में लिखती भी हैं। उससे बड़ी बात है कि वो जर्मन और फारसी भाषा की गहरी जानकार हैं। उन्होंने ये भाषाएँ सीखी हैं और उन चंद लोगों में से हैं जो भाषाओं के प्रति बड़ा रुझान रखती हैं। लिखने के बावजूद और भाषाविद होने के बावजूद वो अपना जब भी इंट्रोडक्शन कराती हैं, तो वो यही कहती हैं कि वो पाठक हैं और उनका कहना है कि अगर आप पाठक अच्छे नहीं हैं, तो आप ना तो अच्छे लेखक बन सकते हैं, ना भाषा के मर्मज्ञ बन सकते हैं। तो आइए भाषा पर उनसे बातचीत शुरू करते हैं। स्वाति जी, आपका स्वागत है आपस की बात में। पहला नमस्कार केशव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी, आपका स्वागत बताएँ। है। तो पहला सवाल मेरा यही है, बड़ा मूल सवाल है कि आदमी भाषा सीखे ही क्यों? चाहे अपनी हो, चाहे बाहर की भाषा हो, वो सीखता ही क्यों है? और इससे सीखने की हुँ, ज़रूरत क्या है? हुँ। देखिए, अलग या एक नई भाषा का ज्ञान जो है, हमें एक अधिकार दे देता है एक तरीके से, कि हम एक अलग भाषा में ग्रामेटिकल एरर्स कर सकें, हम एक अलग भाषा में शब्दों को भूल सकें, हम एक अलग भाषा के सैड सॉन्ग्स सुन कर के, समझ के और उन पर दुखी हो सकें। खैर, ये तो मज़ाक की बात हो गई, लेकिन भाषाएँ सीखना देखिए, कोई वजह नहीं भी होती है और बहुत सी वजहें होती हैं। एकेडमिकली अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं भाषाओं के लिए, आप कोई टेक्स्ट है ऐसा जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस वजह से लोग भाषाएँ सीखते हैं। आप कॉर्पोरेट कल्चर है, ग्लोबल वर्ल्ड है, भाषाएँ सीखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अलग-अलग लोगों से आपको बातचीत करनी पड़ती है, कम्युनिकेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उस तरीके से ज़रूरत हो सकती है। भाषाएँ सीखना फिर एक पर्सनल लेवल पे आ जाता है, जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। ऐसा कोई प्लान नहीं था, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्यों ना एक और भाषा सीखी जाए। मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, उसके अंदर कई टेक्स्ट आते हैं जिनके बैकग्राउंड रीडिंग्स में दूसरी भाषाओं के ऑथर्स आते हैं। तो व्हाई नॉट रीड देम इन देयर ओरिजिनल? तो ये सोच कर के मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखना शुरू किया। किसी भी और के लिए बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं कि आप का बस एक इंटरेस्ट है। कल्चर से आप इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, भाषाओं की वजह से। ऑफ़ कोर्स वो तो बेसिस है ही है। कल्चर का इंट्रोडक्शन है और नए-नए आइडियाज़ का इंट्रोडक्शन है। बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं। हम खुद यही देख सकते हैं कि हिंदी और अंग्रेज़ी के पत्रिकाओं में या न्यूज़पेपर्स में जो टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, उसमें कितनी वैरायटी है। हिंदी में क्या टॉपिक्स डिस्कस होते हैं और इंग्लिश में क्या टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, आइडिया लेवल पर ही बहुत डिफरेंस है। तो उसके लिए नई-नई भाषाएँ सीखना मेरे ख़्याल से बहुत अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं और सब बहुत वैलिड हैं और सब बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न्स होते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि जो मेरी भाषा है, वो सबसे पुरानी है या सबसे महान भाषा है और दूसरे की भाषा सीखने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र को देखें, तो वहाँ ये तो कोई नहीं कहता कि मेरी भाषा सबसे पुरानी है, पर उनके यहाँ एक उदासीनता है नई भाषाएँ सीखने के प्रति। हालाँकि ये ज़रूर वो कहते हैं कि भई हमको भोजपुरी आती है और हिंदी आती है, तो हम द्विभाषी हो गए। या मुझे भोजपुरी, अवधी और हिंदी आती है, तो हम 3 भाषा जानते हैं। पर मूल बात ये है कि आप बाकी भारतीय भाषाएँ जो कि तमिल है या बांग्ला है या मराठी है या मलयालम है, आप इन्हें नहीं जानते और आपका जो इंसिस्टेंस है वो ये है कि आप दुनिया मेरी भाषा सीखे, पर मैं किसी की भाषा नहीं सीखूँगा। तो ये जो ज़िद है ये कहाँ से आती है? और ये क्यों आती है? आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, ज़िद है। क्योंकि एक लैंग्वेज प्राइड जिसे कहते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि हिंदी भाषियों में वो है। क्योंकि अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ियत के पीछे जितना हम भागते हैं, जितना हिंदी भाषी भागते हैं, उतना शायद साउथ इंडियन लैंग्वेजेज़ वाले, मराठी भाषा बोलने वाले, बांग्ला भाषा बोलने वाले उस
तर्ज पे उनका इंटरेस्ट नहीं है जितना हिंदी भाषियों में है। तो लैंग्वेज प्राइड तो नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है। अमेरिकन्स को जिस तरीके से पूरी दुनिया में जाना जाता है कि वो बहुत उदासीन रहते हैं भाषाओं को लेकर के, क्योंकि अंग्रेजी उनको लगता है और वो ये समझ के चलते हैं कि सबको आती है और आनी चाहिए, ग्लोबल भाषा है। तो आप में कोई गलती है अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है। तो हिंदी भाषियों में प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगी, बस मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने कहा कि भोजपुरी भाषा आती है या उसकी तर्ज पे और भाषाएँ आती हैं या कुछ टूटी-फूटी आस-पास का कुछ ना कुछ आता है। अगर मैं नॉर्थ में हूँ, तो मुझे हिंदी तो आती ही होगी, पंजाबी समझ सकती होंगी मैं, हरियाणवी समझ सकती होंगी मैं, अंग्रेज़ी तो हमारी चाहे किसी भी लेवल की हो, अच्छी हो, खराब हो, आती ही है। तो पूरे तरीके से एक नई भाषा सीखने का मतलब एक्चुअली ये एक चैलेंजिंग काम भी होता है। आपकी वो जो प्रेरणा अंदर से आनी चाहिए, एक तो वो होता है प्रेरणा, और एक जिसे कहा जाता है, जब मैं भाषाएँ सीख रही थी या आजकल भी पढ़ती हूँ, कि आपके अंदर एक होना चाहिए अ, भाषा सीखने का एक अ, जिसे कहते हैं एक तरीका आपको ऑलरेडी वो, अब आप इंट्यूटिवली कह लीजिए या जो भी है, आपके अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम होता है भाषाएँ सीखने का। तो वो होना चाहिए प्रोमिनेंटली, तो आप भाषाओं को सीखने के लेवल पे, समझने के लेवल पे अप्रोच कर पाएँगे, सिर्फ़ इसलिए नहीं कि मुझे कम्युनिकेट करना है जब तक ज़रूरत ना पड़े। तो हिंदी भाषी लोगों का ये भी है, जिस तरीके से मैंने अमेरिकन्स का उदाहरण दिया, कि हमने आसान बहुत कर दिया है। पूरे देश भर में हिंदी बोली, समझी, पढ़ी जाती है। मेनस्ट्रीम सिनेमा हमारा लोगों का हिंदी में है। सारी चीज़ें हमें ट्रांसलेटेड हिंदी में मिलती हैं। इंटरनेट के युग में भी हमने बहुत अब कंटेंट हिंदी में अवेलेबल करवा लिया है, हर एक चीज़ को। और बाहर भी अगर हम जाते हैं, किसी और देश का भी कहीं भी रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिया की और इंडियन लैंग्वेज की, तो प्राइमरीली हिंदी आती है। तो हमने उन लोगों के लिए आसान बहुत कर दिया है। सारा मटेरियल, सारी बातें हिंदी में अवेलेबल है। उस वो एक बेसिक रीज़न हो सकता है। हालाँकि एज़ आई सेड अंग्रेज़ी को लेकर के फिर भी हम बिल्कुल उदासीन नहीं हैं। भारत में शायद कोई भी उदासीन नहीं है। अंग्रेज़ी सीखने को की जो होड़ है या जो उसकी ज़रूरत है, काम होता है अंग्रेज़ी में, वो बहुत है। हाँ, अपनी आपस की भाषाएँ सीखने में लैंग्वेज प्राइड हालाँकि हिंदी भाषियों में नहीं दिखेगा, पर आप मराठी जानने वालों में बहुत लैंग्वेज प्राइड होता है। बांग्ला को लेकर के तो लैंग्वेज प्राइड हमेशा से है, जो वो भाषा बोलते हैं। साउथ इंडियन लैंग्वेजेज़ में बहुत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इसको लेकर के बहुत प्राइड है। इस बहुत ही प्राचीन भाषाएँ हैं, हिंदी से ज़्यादा बहुत ही पुरानी भाषाएँ हैं, रिच बहुत हैं। तो लैंग्वेज प्राइड है उनको लेकर के। यहाँ पर सिर्फ़ एक ईज़ी हमारे लिए कर दिया गया है, इसलिए हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। शायद ये मेरी समझ है, जो मुझे ऐसा लगता है। एक तरफ तो हमारा हिंदी भाषी आदमी का एटीट्यूड अमेरिकन की तरह है कि भाई तुमको तो आनी ही चाहिए हिंदी, अगर भारत में हो तो हिंदी आनी चाहिए। ये कौन-सी बात हुई? दूसरी तरफ ये है कि उसका एक पागलपन की हद तक एक चाह हर परिवार की, हर इंसान की कि वो किसी तरह अंग्रेज़ी सीख जाए और अंग्रेज़ी को न जानने की एक ख़ास किस्म की हीन भावना है कि काश अगर मैं अंग्रेज़ी जानता होता, तो तुमको जितनी तनख्वाह मिलती है, इससे ज़्यादा मुझे मिलती या तुमको जितना सफलता मिली, उससे ज़्यादा मुझे मिलती। इस पर बातें तो बहुत हुई हैं कि हमारे अंदर हीन भावना है, लेकिन क्यों है और कैसे दूर हो सकती है, इस पर ज़्यादा बात नहीं होती। तो अगर आप इस पे कुछ प्रकाश डाल सकें। देखिए उस परिवार का या उस इंसान का अंग्रेज़ी को लेकर के इस तरीके का सोचना गलत नहीं है, हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं। हम लोगों ने काम की भाषा अंग्रेज़ी चुन ली है और वो चुन ली गई है। और इससे मैं ये कहूँगी, इससे हमें फ़ायदा ही हो रहा है। बहुत सारे आउटसोर्सिंग वाली चीज़ें, बहुत सारे ग्लोबल लेवल पर जो हमारी प्रेज़ेंस है या जो हमारा इंटरैक्शन है, हमारी जो पार्टिसिपेशन है, वो इस बात को लेकर के है कि हम लोगों की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। इवन सेकंड नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं हम, हमारी सेकंड लैंग्वेज है, थर्ड लैंग्वेज है अंग्रेज़ी, फिर भी हम हमारा जो उसकी समझ है
उसमें जितना हम लोग लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं, शायद ही कोई और सेकंड लैंग्वेज वाले इस कदर लिटरेचर प्रोड्यूस करते होंगे। तो वो एक सिस्टम बन चुका है। और उसको बात उसको एड्रेस अगर किया जाना चाहिए, अगर करने की है, तो हमें पैरेलली कुछ सिस्टम्स ऐसे बनाने होंगे जहाँ पर हम हिंदी को सिर्फ एक डिस्कशन मात्र ना रह जाए, एक प्लेटफॉर्म का जरिया, एक इवेंट का टॉपिक न रह जाए। हम उसको कहीं ना कहीं वो सीप इन हो, इवेंचुअली काम के लेवल पर आने के लिए वो कहीं ना कहीं सीप इन होता रहे। हिंदी भाषा को जानने वाला, अच्छे से समझने वाला, इवेंचुअली उसके जो ऑप्शंस हैं चीजें करने की, वो लिमिटेड हैं। ये हमें मान के चलना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट के लेवल पे, सरकार के लेवल पे जब तक हम ये एफर्ट नहीं करेंगे कि हम हिंदी को आगे लाएं या हिंदी बोलने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज हों, तब तक कुछ भी कर पाना मुश्किल है। और फिर हमारे इंटरनल इश्यूज बहुत है। किसी से मैं डिस्कस कर रही थी कि अब हिंदी नहीं हो सकती है ना, इंडिया की रिप्रेजेंटेशन कभी भी सिर्फ एक भाषा नहीं हो सकती है। इसके ऊपर हमेशा बहस रही है और रहेगी और रहनी चाहिए भी एक कदर से, क्योंकि हिंदी सबसे नई भाषा है एक तरीके से। इससे पुरानी भाषाएं और हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं चुन रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषी ज्यादा है। या नॉर्थ में अगर हमारी कैपिटल है तो उसके लिहाज से क्या हमने हिंदी चुन ली है? मतलब हिंदी को चुनने के रीजंस प्रोमिनेंटली क्या रहे हैं या क्या हैं, उस बात को हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो और भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं, ऑफ कोर्स वो अपने आप को सेकंड लेकर के चलेंगे। तो हम अगर एक हिंदी को प्राइमरी कर देंगे कॉर्पोरेट लेवल पे, कामकाज के लेवल पे, तो और भाषाओं की बहस शुरू हो जाएगी फिर उस वक्त। तो बहुत ही आयरॉनिक है, ट्रैजिक नहीं कहूंगी, आयरॉनिक है कि किसी तरह से कहीं ना कहीं किसी लेवल पे अंग्रेजी हमें जोड़ देती है। जहाँ भी बहस करनी हो, न्यूट्रलाइजेशन करना हो जहाँ भी, वहाँ हम अंग्रेजी को चुनते हैं, वहाँ हम हिंदी को नहीं चुनते हैं। मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करती आई हूँ इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, बाहर, यूरोपियन लोगों के साथ में, अमेरिकन लोगों के साथ में, कहीं ना कहीं जाकर के विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, न्यूट्रल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी बन जाती है समहाउ। तो हमारी यही बात है कि हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं। और हमें अपना आपस में पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम नेशनल लेवल पे क्या एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, फिर उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए। जब तक वो बहस पूरी नहीं होती है, हिंदी को सिर्फ बढ़ा करके और एक उस लेवल पर लाना ठीक बात नहीं होनी चाहिए। इंक्लूसिविटी इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए हमेशा, सबसे ऊपर हमें वो उसको एड्रेस करना चाहिए। और वहाँ कैसे करेंगे हम, वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। और उसके लिए हिंदी भाषी लोग क्या कर सकते हैं? हिंदी भाषी लोग देखिए, जो आपने पहले क्वेश्चन में पूछा कि हमें एक्सेप्टेंस लानी होगी, हमें और भाषाएं सीखनी होगी। सबसे पहले अगर मैं बैंगलोर में काम करने जा रही हूँ, एक एक भाषा सीखना बहुत ही मुश्किल चीज होती है। और ये एक्सपेक्ट कर लेना कि मुझे इमीडिएटली भाषा आ जाए वो वाली, उस स्टेट की, उस सिटी की, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। लेकिन मैं कोशिश करूँ, मैं अपनी तरफ से एक एटीट्यूड उस तरह का रखूं, ओपन एटीट्यूड, कि हाँ मुझे हिंदी आती है तो आप मुझसे हिंदी में बात करिए, नहीं तो आप अंग्रेजी में बात करिए। वो नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषियों को ओपन होना पड़ेगा और इंडियन लैंग्वेजेस को लेकर के, तब जाकर के शायद हम किसी लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग बिठा सके। कोई भी एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज, तीन लैंग्वेजेस हम चूज कर सकें कि इस लैंग्वेज में हम अब काम करना चाहिए, इस लैंग्वेज में हमें लिटरेचर प्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाठकों की है मेरा ख्याल से, जो हम लिटरेचर के रीडर्स हैं। एक दफे मैं मेट्रो में खड़ी थी, बहुत रश था, बहुत पुरानी बात है ये, और एक एमिटी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थे, वो सामने बैठे हुए थे और मैं खड़ी थी, और मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं पढ़ रही थी। तो उन्होंने मेरी किताब की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि आप हिंदी में लिखती हैं या आप हिंदी, मतलब आप हिंदी पढ़ रही हैं? तो मैंने कहा मैं हिंदी जानती हूँ, मैं इसलिए हिंदी पढ़ रही हूँ, लिखती तो नहीं हूँ मैं। लिखती तो मैं अंग्रेजी में हूँ। तो उन्होंने कहा पर आपकी उम्र के लोग हिंदी की किताब
के साथ में दिखना नहीं चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमारी जनरेशन की अगर है तो उसे आपकी जनरेशन ने दिया है हमें ना। आपने वो बनाया है, अंग्रेज़ी को वो बना दिया है कि नहीं हिंदी के नॉवल के साथ अगर आप दिख गए तो आप मतलब आपका वो लेवल नहीं है और तो मैंने कहा मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, मुझे जर्मन आती है, मैं जर्मन में शायद और 10 भाषाएँ सीखना चाहूँगी ताकि उन्हें ओरिजिनल में पढ़ सकूँ। तो मेरा बैकग्राउंड पंजाबी है, बहुत अच्छी पंजाबी पढ़नी नहीं आती है। आई हैव सेल्फ टॉट माय सेल्फ पंजाबी ताकि मैं कुछ उसमें एक्सेस कर सकूँ किसी लिटरेचर को। तो ये एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, हमें ओपन होना पड़ेगा। और हमें जो इंडियन लैंग्वेजेज़ को लेकर के या हिंदी को लेकर के जो हीन भावना है, प्राइड के लेवल पर ना जाएँ, लेकिन हीन भावना भी ना रखें, कहीं एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा कन्वर्सेशंस स्टार्ट करने के लिए। इस पूरे जो भाषा के संसार में एक नई चीज़ आई है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में सिंबल्स की एक नई दुनिया खड़ी हुई है, इमोजीज की और इनकी। सोशल मीडिया ने और इमोजी ने क्या अलग-अलग भाषाओं के बीच में जो संवाद होता है, उनकी जो दूरियां हैं, उनको कम किया है या एक नया ही पूरा संसार खोल दिया? अ, जी हाँ, जब दूरियाँ घटती हैं तो वो इसी तरीके से घटती हैं कि एक पैरेलल नया कुछ बन सके, एक नया संसार बन सके। इमोजीज़ तो हैं ही, आप देखिए जिफ हैं या मीम्स हैं। मैं रिसेंटली पढ़ रही थी संस्कृत में मीम्स बना रहे हैं लोग, व्हिच इज़ इनक्रेडिबल। संस्कृत जैसी सीरियस भाषा को आप मीम्स के तौर पे नहीं देखेंगे, पर संस्कृत में बहुत ही अच्छे और एकदम मॉडर्न हॉलीवुड मूवी के टॉपिक्स लेकर के संस्कृत में मीम्स बनाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल इमोजीज़ का तो लेवल है ही, इमोजीज़ की तो भाषा ही मेरा ख़्याल से पूरे नई तरीके की भाषा है, पूरा मतलब उसने अगर मुझे ये सीखना है कि हैप्पी को हिंदी में क्या कहते हैं, जर्मन में क्या कहते हैं या फ़ारसी में क्या कहते हैं, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है करने की, मैं बस एक स्माइली इमोजी भेज दूँगी और मेरा काम हो जाता है। अ, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिफ्स ने जो किया है वो एक तरीके से मूविंग एनिमेटेड इमोजीज़ हैं। उसका जो एक्सप्रेशन का लेवल है, उसका जो एंगेजमेंट का लेवल है और उसका जो फन फिल्ड लेवल है, हम कितनी सीरियस बातों को भी हम एक मज़ाक के तौर पे हम डिस्कस कर पाते हैं इन चीज़ों की वज़ह से। हम बहुत सारे पॉलिटिकल अगर हमें कुछ कमेंट्री भी देनी है, तो हम एक बहुत ही सटल लेवल से हम इमोजीज़ तो नहीं, जिफ यूज़ करके, मीम्स यूज़ करके ये सब कर पाते हैं। तो हमें बहुत क्लोज़ लाया है ये सारा का सारा सोशल मीडिया का जो लेवल है, कल्चरल लेवल पे इसे अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है। उसने हर एक इंसान को इतना एम्पावर्ड कर दिया है, तो वो जो नीड है, एक किसी और को समझने की, जानने की, वो बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं अब, टिकटॉक तो बैन हो गया है, पर टिकटॉक से लेकर के जिसने टिकटॉक ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म था जिसने गाँव-देहात के लोगों को स्टार्स बनाया था। तो उस लेवल की इंटरैक्शन हम उनके गाने समझ नहीं पा रहे हैं। सपोज़ मुझे भोजपुरी नहीं आती है। एक देहात में बैठ कर के कपल इतना अच्छा डांस करके और वो वीडियो बनाता है, मैं ज़रूर देखूँगी उसे। मुझे उनकी भाषा समझने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए उनकी भाषा को लेकर के। या उनके बैकग्राउंड को, उनकी सिचुएशन को लेके एक्सेप्टेंस चाहिए। मैं उन्हें बिल्कुल स्टार बना सकती हूँ, मैं उन्हें ज़रूर व्यूज़ दूँगी, मैं उन्हें ज़रूर देखूँगी, फ़ॉलो करूँगी। तो ये तो बहुत इन लैंग्वेजेज़ ने पास में ला दिया। आप ये देखिए इमोजीज़ में इंक्लूसिविटी है। इमोजीज़ में अब शुरुआत में नहीं थी आज से 6, 7, 8 साल पहले, बट अब स्किन के कलर्स अलग-अलग हैं हर एक इमोजीज़ के। बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं इमोजीज़ में। फिर सारी की सारी करेंसीज़ हैं इमोजीज़ में। इमोजीज़ इत ऑलमोस्ट पैरेलल एक संसार इसने खड़ा कर दिया है, पैरेलल एक लैंग्वेज खड़ी कर दी है। शायद अ, आने वाले कुछ समय में शायद हम अंग्रेज़ी और चाइनीज़ और हिंदी को मिक्स करके और इमोजीज़ बीच में डाल के शायद एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन सके। फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी और चीज़ें सीखने की।
ये तो एक बहुत ही बड़ा हम परिवर्तन देख रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो अगली पीढ़ी पर ही दिखाई देगा। तो चलिए प्रशासनिक एरिया में तो जो प्रशासन के काम होंगे, फाइलिंग होगी, ये सब इसमें तो एक भाषा की ज़रूरत होगी। लेकिन आप कह रही हैं कि सामाजिक स्तर पे, संवाद के स्तर पे सोशल मीडिया जो है, वो एक अपनी नई ही दुनिया गढ़ रहा है और ये काफ़ी 2 अलग-अलग भाषा जो नहीं जानते हैं, फिर भी वो एक-दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। तो असली अंतर्राष्ट्रीयकरण अब हो रहा है, आम जनता का। जी, अ, जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। सोशल मीडिया को हमेशा एक टेक्नोलॉजी के लेवल से छोड़ कर के मतलब कल्चरल रेवोल्यूशन पे देखा जाए, कितने ऐसे आइडियाज़ हैं जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होते अगर मैं वन टू वन डिस्कशन कर रही होती। लेकिन कीबोर्ड के पीछे रह कर के बहुत सारे खराब काम भी होते हैं, वो अलग बात है। पर मैं एक अपनी एक्सेप्टेंस दिखा सकती हूँ। बहुत ऐसा रैडिकल कोई आइडिया है जिसे मैं जाकर के सड़क पे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, मैं डरती हूँ उस बात से, 10 लोगों के बीच में नहीं कह सकती हूँ, पर मैं लिख सकती हूँ उस पर। तो सोशल मीडिया कल्चरल इफ़ेक्ट तो डालता ही है और कल्चर सोशल मीडिया पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, ये बाय साइडेड, ये 2 तरफ का एक्सचेंज है ये सारा का सारा। जी। और यही भाषा से फिर वापस अपनी ही हिंदी पर लौटते हैं कि अ, लोग कई बार कहते हैं कि चाइना में हमारी जितनी ही आबादी है, लेकिन उनके यहाँ मैंडरिन चलती है और दुनिया भर का संसार उन्होंने मैंडरिन में ही क्रिएट कर दिया है। यहाँ तक कि कोका कोला के बिलबोर्ड भी अगर उन्हें लगाना है तो मैंडरिन में ही लगाते हैं, कई जगह देखा गया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इज़राइल जहाँ पे यहूदी 2000 साल निर्वासन में रहे, उन्होंने अपनी भाषा जो है उसको ज़िंदा रखा। और आज जब इज़राइल बना और अलग-अलग दुनिया से लोग यहूदी पहुँचे तो उन्होंने एक स्वतः एक्सेप्टेंस दी कि ठीक है, हम चाहे अंग्रेज़ी सीख के आए हों या रशियन सीख के आए हों और 2-2 हज़ार साल उन इलाकों में रहे हों, फिर भी हमारी भाषा जो है वो होगी हिब्रू होगी। अ, ये चीज़ हिंदी के साथ क्यों नहीं हो पाई? क्या इसलिए कि वो एक नई भाषा है, पुरानी भाषाओं के बीच में, तो बच्चे की एक्सेप्टेंस उतनी कम है, जहाँ बड़ों को लग रहा है कि हम तो इतने समय से हैं? या विविधता हमारी इतनी है, जो चीन में नहीं है, या शायद होगी जो हमें पता नहीं, या पॉलिटिकल विल नहीं है? इन 3 में से आपको क्या लगता है? या तीनों ही हैं? अ, जी, एक लेवल पे तीनों ही हैं। आई थिंक मेरी जहाँ तक समझ कहती है सबसे ज़्यादा इसका रोल पॉलिटिकल विल का ही होता है हर इस तरीके के बड़े लेवल के चेंजेस लाने में। बट कहीं न कहीं ये तीनों चीज़ें मायने रखते हैं। जैसे आपने कहा कि नई भाषा है तो बच्चे की सुन नहीं रहा है कोई। लेकिन पॉलिटिकल विल की भी बात है। अम, हम अगर याद करें तो बिल्कुल आज़ादी से पहले गांधी जी ने साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक कैंपेन किया था हिंदी को लेकर के, हिंदी की एक्सेप्टेंस के लिए, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। वो देख सकते थे, वो ही कुड फोरसी कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, जैसे ही आज़ादी मिलेगी तो कौन-सी भाषा को प्रोमिनेंट माना जाए। वो खुद गुजराती थे। फिर भी उन्होंने जो कैंपेन किया है और गुजरात में बहुत उनके भाषण, बहुत सारे उनके लेटर्स, एक्सचेंजेस बहुत गुजराती में हैं। पर फिर भी उन्होंने हिंदी को अपनाया, हिंदी में वो जाते थे, कहीं भी गुजरात से बाहर कहीं भी हिंदी में बात करते थे। बहुत बड़ा कैंपेन उन्होंने चलाया था और लोग सुनने आते थे और हिंदी की एक्सेप्टेंस उस वक़्त में, क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं, बिल्कुल उसका कोई चैलेंज ही नहीं था। वो बात होती है ना, घर के बड़े ने कह दिया है तो उसे कोई चैलेंज नहीं करेगा। गांधी जी की वजह से, उनके पर्सनैलिटी की वजह से, उनके वाइड पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस की वजह से, और लोग जानते हैं कि इनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, सिर्फ मोटिव कल्चर। तो गांधी जी की जो पर्सनैलिटी थी, उस तरीके की पर्सनैलिटी हमें नहीं मिली है पॉलिटिक्स में दोबारा। उस तरीके की विल नहीं मिली है हमें। हर एक चीज़ को वोट बैंक ओरिएंटेड हमारे सारे कैंपेन्स रहते हैं। भाषा के लेवल पर तो बाँटना, कास्ट के लेवल पर बाँटते हैं, हर लेवल पे हमारे वोट बँटे होते हैं और हर चीज़ ऑफ कोर्स वोट के लिए होती है।
तो पॉलिटिकल विल सबसे बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम करती है। कई बार ऐसी कोशिशें की गई हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस में। मुझे याद है सुषमा स्वराज के टाइम में ही जब वो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने कोशिश करी थी कि हिंदी को भी एक्सेप्ट किया जाए, हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज रजिस्टर किया जाए। उसके मॉनेटरी इम्प्लीकेशंस बहुत थे और वो चाह रहे थे कि हम रेडी हैं, बट वही सबसे बड़ी बहस ये थी कि फिर हिंदी को क्यों? कम से कम 4-5 भाषाएँ तो भारत की रिप्रेज़ेंट करनी चाहिए। फिर उसके जो कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं, फिर वो स्टेट्स लेंगी क्या? या लेकिन ये सारा काम तो सेंटर का होता है। तो वो बहुत बड़ी बहस थी और अच्छा है, एज़ आई सेड इंक्लूसिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम एक्सेप्टेंस उन लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम यहाँ नॉर्थ में बैठ के कोई भी पॉलिसी बनाते हैं जिसमें वो कंसिडर ही नहीं होते हैं और तरीके के लोग असमीज़ लैंग्वेज को सीखना दिल्ली में बैठकर मेरे जैसे के लिए, अगर मैं आज कोशिश भी करूँ ना कि मुझे असमीज़ सीखनी है, तो बोलेंगे असमीज़ क्यों सीखनी है? असमीज़ क्या करनी है? मैं इंग्लिश ऑनर्स पढ़ रही थी तो मेरे पास सब्सिडियरी में संस्कृत था। तो बड़ी दिक्कत थी, मैं क्लास में एक ही थी और मैं एक टीचर के साथ उनके ऑफ़िस में बैठ के संस्कृत पढ़ती थी। प्रॉब्लम उनकी हमेशा यही होती थी कि तुमने अंग्रेज़ी लिटरेचर के साथ में संस्कृत क्यों लिया है? तो उस बात की ना एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये पर्सनल लेवल पे, ये एक सेंसिबिलिटीज़ के लेवल पे, इंटरेस्ट के लेवल पे या एक कल्चरल लेवल पे अपने आप को ओपन रखना, वल्नरेबल रखना। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज सीखने का ये बात होती है कि आप इमीडिएट कंपैरिज़न शुरू कर देते हैं। हम ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, आपका मतलब ये है क्या? इसका मतलब ये है, कितने सारे एक्सप्रेशंस हैं अब जैसे मैं कहती हूँ कि कित बहुत कितने ही एक्सप्रेशंस हैं, ये बात ना सबसे अच्छी जर्मन में कही जा सकती है। ये बात सबसे अच्छी अरबी में कही जा सकती है और ये बात सबसे अच्छी हिंदी के अलावा कही जा ही नहीं सकती है। या ये बात का जो एक्चुअल मर्म है, वो अंग्रेज़ी की पोएट्री में ही मिलेगा, आपको यूरोप में भी कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, ये बहुत इनसिक्योर करती है इंसान को। आपको बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अनसेटल्ड से लेवल पे लाना पड़ता है, एक नई भाषा को सीखने और एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो शायद कर पाना अ, सबके लिए आप सबसे एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, वो नहीं है हम लोगों के अंदर, वो नहीं हो पा रहा है। तो जब तक वो नहीं आएगा कि हम एज़ आई सेड कि हम 3 इंक्लूसिविटी एक्सेप्टेंस बाद में आती है एक्सेप्टेंस पहले आती है, इंक्लूसिविटी उसके बाद आती है। आप एक्सेप्ट करेंगे तब उस इंसान को इंक्लूड करेंगे। हम अगर क्योंकि वो दूसरी भाषा बोलते हैं, उनका मेनस्ट्रीम सिनेमा जो सबसे बड़ी सिनेमा बनती सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और कमाए जाते हैं, वो हिंदी की सिनेमा में कमाए जाते हैं। और ऐसा क्यों है? अम वो है, वो सिस्टम्स हैं, उसमें पैसे लग रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन हाउसेस चल रहे हैं। उसमें आप पिच करते हैं तो मिलेगा कुछ ना कुछ। आज मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी सिनेमा के लिए 50 करोड़ माँगने जाऊँ किसी से मुझे चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे। अगर मैं हिंदी मूवी बनाने के लिए 500 करोड़ माँगने जाऊँ तो ज़रूर मिलेंगे। तो बात वही है कि हिंदी की हमारी एक्सेप्टेंस बहुत आयरनीज़ है ना, हिंदी ही हमें पसंद नहीं है, अंग्रेज़ी को हम पीछे पड़ते हैं, लेकिन जब आपस में डिस्कशन की बात आती है, तो हम हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं रहे हैं कॉन्क्रीट लेवल पे। आप ने एक बार एक बात कही थी कि भाषाविद होने के नाते आपको पता है कि भाषाएँ बनती हैं, बढ़ती हैं और फिर एक दिन उनका भी डिक्लाइन हो जाता है, इंसान की तरह उनका भी हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको इस विविध भाषी देश में हिंदी का भविष्य क्या दिखता है? देखिए जैसे आपने कहा कि भाषाएँ हमेशा मतलब अगर उस एक भाषा को ज़िंदा रखना, भाषा का काम करना, ट्रेडिशनलिस्ट होना बेसिकली आपको कहता है कि नहीं प्योरिटी लैंग्वेज की मेंटेन होनी चाहिए, एक्चुअल जो लैंग्वेज थी वो मेंटेन होनी चाहिए, भाषा को हमें सँभाल के रखना है, कई भाषाएँ हैं जो लुप्त हो रही हैं। मेरा उस तरीके का नहीं है मतलब
भाषा माँ होती है अगर, तो फिर सारी माएँ ही पूजनीय होती हैं और ऑफ़ कोर्स वो करप्ट होती ही है। भाषा फैल अंग्रेज़ी दुनिया भर में फैली ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अ, करप्ट हुई वो। एक उसके अंदर एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी करप्ट होने की। अ, उसने जंगल जैसे वर्ड्स अपना लिए, उसने हिंदी के कई वर्ड्स, उसने फ्रेंच के कई वर्ड्स अपना लिए। तो वो आई ही जर्मैनिक लैंग्वेज है अंग्रेज़ी एक। उसके रूट वहाँ से आती है पर क्योंकि दुनिया भर में वो करप्ट हो सकी, उसकी प्रोनंसिएशन करप्ट हो सकी। अमेरिकन्स ने तो अमेरिकन इंग्लिश ने तो बिल्कुल ही अलग एक वो बना लिया। तो किसी भी भाषा का फ्यूचर हमेशा यही मेरे समझ में यही होता है कि जब तक उसके अंदर और चीज़ें एक्सेप्ट करने की, एक लेवल पे करप्ट होने की अ, मतलब एक्सेप्टेंस ना हो, वो अगर आइडिया ना हो, अगर हम पोप ऑफ लैंग्वेजेस बन के यही बैठे रहेंगे कि इसे इसी तरीके से कहा जाएगा और हमेशा इसी तरीके से कहा जाएगा, तो वो फैलेगी नहीं और फैलेगी नहीं तो फिर वो जीवित नहीं रहती हैं वो वाली भाषाएँ। अ, अब मतलब फ़ारसी में सीख रही थी तो धन्यवाद बहुत तरीके से कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर धन्यवाद कहा जाता है ईरान में, वो मेर्सी बोलते हैं। तो अब आप बताइए कि हम यहाँ बैठ कर के एक्चुअल रियल भाषा सीख रहे हैं, पर जब हम मूवी देख रहे हैं कोई गाना सुन रहे हैं, उसमें मैसी आ रहा है। तो एक भाषा इसी तरीके से एक्सेप्ट होती है, इसी तरीके से फैलाई जाती है। हिंदी सिनेमा आप देख लें। उसके अंदर कितने सो कॉल्ड ही बोलूँगी मैं क्योंकि पंजाबी भी बहुत अच्छी तरह से आती है मुझे, सो कॉल्ड पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं या पंजाबी कैरेक्टर्स होते हैं, वो कभी भी अच्छी पंजाबी नहीं बोलते। कभी भी सही पंजाबी नहीं बोलते हैं वो या मतलब कैरिकेचर के एक लेवल पे उसे प्रेज़ेंट किया जाता है। साउथ इंडियन कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें कैरिकेचर के कोई भी हिंदी से अलग भाषा बोलने वाला इंसान है, वो एक तरीके का कॉमिक होता है या कैरिकेचराइज़ेशन उसका होता है। अ, तो प्योर लेवल पे वो सब नहीं होता है। हिंदी भी ऑफ़ कोर्स जो हिंदी भी बोली जा रही है, वो इंग्लिश यूज़ होती है सिनेमा में, गानों में हर तरीके के इंडियन अगर कोई अभी वो एक बांग्ला सॉन्ग बहुत फ़ेमस हुआ था उसमें आधी हिंदी है, आधी अंग्रेज़ी है, उसका जो रिफ्रेन है वो बांग्ला है तो उस तरीके की चीज़ें तो कहीं भी प्योरिटी नहीं है। तो वो हिंदी सिनेमा इसलिए अपने शायद पैर जमा भी पा रहा है क्योंकि किसी लेवल पे थोड़ा बहुत वो लेता जा रहा है। तो हिंदी को भी यही करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं अपनी जो एक रूढ़िवादी एक प्योरिटेरियन वो जो सोच है, उससे कहीं न कहीं हटाना पड़ेगा खुद को। हाँ, बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर मतलब ही बदल जाए किसी एक अक्षर का वो तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन किसी लेवल पे हमें इन और लैंग्वेजेज़ को और अपने आप को करप्ट होने देना पड़ेगा और चीज़ें लानी पड़ेंगी। तरीका वही है। स्वाति जी, आप आपस की बात में आईं, आपका धन्यवाद। और आपने भाषा का जो पूरा विज्ञान है और उसका जो प्रवाह है, उसके बारे में जो दर्शकों को बताया, मुझे लगता है कि उनकी समझ और गहरी होगी, साफ होगी और वो भाषा के लिए कुछ वाक़ई ठोस कदम उठा सकेंगे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।